यूहन्ना 13 उसका 5वां पद बताता है। तब वह बर्तन में पानी भर कर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। और जहाँ पर यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए वो एक अटारी थी जो आप ये देख रहे हैं। इसी जगह पर माना जाता है कि यीशु मसीह ने अपने आखिरी भोज को लिया था और इसके बाद उन्होंने आगे के सफ़र को तय किया था। परंतु यही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोया था। यूहन्ना 18। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए और उसका पकड़ाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ आया जाया करता था। मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 32वें पद में लिखा है, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा सा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, पर तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती, मरकुस और लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार की पुस्तक में जहाँ पर भी यीशु मसीह की गतसमनी में प्रार्थना करने का जिक्र है वो इस स्थान को संबोधित करता है। इसी स्थान पर यीशु मसीह ने घुटने टेक कर प्रार्थना की थी। इसी के स्मारक पे ये जो आप पहाड़ का एक चट्टान का हिस्सा देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर गिरकर यीशु मसीह ने उस पत्थर पर प्रार्थना की थी। और यहीं पर यीशु मसीह का पसीना लहू की तरह बह रहा था। ये कुछ पुरानी चट्टान के अंश हैं। और 3 बार यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रार्थना की क्योंकि वो बहुत ही व्याकुल था। और ये बहुत ही खास फुटेज है जो आप देख रहे हैं। ये ओरिजिनल चट्टान है जिस पर यीशु मसीह ने गिरकर घुटने टेक कर प्रार्थना की थी। और मुंह के बल इसके ऊपर गिरा था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। इसी के स्मारक पर यहाँ पर एक चर्च को बनाया गया है। और अभी भी यहाँ पर एक पुरानी चट्टान है जो यीशु मसीह के समय की है, वो देखी जाती है जैसे आप देख रहे हैं। और से लोग विज़िट करते हैं, इस जगहों को देखते हैं, चट्टान को देखते हैं। और गतसमनी का गार्डन आज ये जगह यरूशलेम में बहुत ही प्रसिद्ध है और चारों सुसमाचार में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। मत्ती की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसके 42वें पद से, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना हट नहीं सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और 55वें पद में लिखा है, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के सामान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि सब भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। जैसा कि आपने देखा, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो उसका पकड़वाने वाला यहूदा ने उसे चूम कर पकड़वाया और वहाँ पर पतरस ने एक सिपाही के कान को भी काट दिया और यीशु मसीह ने उस कान को भी सही करा। और यीशु मसीह ने उनसे बातें की और यहीं से चेले छोड़कर सब कुछ भाग गए। सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। तो यही वो जगह, ये सारी घटना जो भी आपने बाइबल में पढ़ी वो इसी जगह पर हुई थी। यहीं पर यहूदा ने यीशु मसीह को चूम कर पकड़वाया था। यहीं पर लाठी लिए हुए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए और यहाँ से मंदिर बिल्कुल पास था। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं मंदिर में उपदेश दिया करता था, तब तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? और बिल्कुल यहीं से यरूशलेम मंदिर उस समय पर बिल्कुल पास है जहाँ पर टेम्पल माउंट एरिया हुआ करता था। और यहीं पर इसी जगह पर वो घटना हुई। यहीं पर चेले सोए थे क्योंकि बहुत प्राचीन पेड़ यहाँ पर थे, उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। और पतरस ने यहीं पर कान को काटा था।
सिपाही के। और उसके बाद यीशु मसीह ने यहीं पर उस कान को फिर से जोड़ा था और उसके बाद यीशु मसीह के चेले यहाँ से भाग गए थे छोड़कर। तो ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यरूशलेम में, और आज भी लोग इसको बहुत तायत से विज़िट करते हैं। चारों सुसमाचार में आप देखेंगे कि किद्रोन नाले को पार करके गतसमनी की एक बारी थी, वहाँ पर यीशु मसीह बार बार आया जाया करते थे। तो वो ये महत्वपूर्ण स्थान था और यहाँ से मंदिर भी पास था और यीशु मसीह बार बार यहाँ पर आते थे। उसी के स्मारक पे घुटने टेकने के लिए यहाँ पर एक बना हुआ है यीशु मसीह ने, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की थी। यीशु मसीह यहाँ पर आए थे, यहीं पर यीशु मसीह को चूमकर पकड़ा गया था और उसके बाद यहूदा यहीं से ही जाकर मंदिर में उन सिक्कों को वापस करता है और उसके बाद वो अपना आत्महत्या को करता है। उसके बाद के प्रोसेस सब यहीं से शुरू हुआ था। तो यरूशलेम बहुत ही ख़ास है, लोग विज़िट करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं, यीशु मसीह की बातों को देखते हैं। और जब आप इस गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो ऊपर गतसमनी लिखा हुआ है, तो यही वो गतसमनी है। यहाँ पर बहुत खास चीज़ें हुई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यरूशलेम में। आप देख सकते हैं उसी के स्मारक पर यहाँ पर एक चर्च भी बना हुआ है और अति प्राचीन यहाँ पर इतिहास रहा है। ये आप देख सकते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना के स्मारक के तौर पर, और ये है गतसमनी। आप सभी को आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की।